हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं वो अभी रिएक्शन टरबाइन के लास्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था कि हाउ टू डिज़ाइन द पेल्टन व्हील। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिज़ाइनिंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन, जिसमें इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन था, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन था, फ्रांसिस टरबाइन था, कैप्लान टरबाइन था। अब जनरली क्या होता है कि कैप्लान टरबाइन या फिर फ्रांसिस या फिर कोई और भी रिएक्शन टरबाइन हो, जहाँ पर टरबाइन का आउटलेट होता है वहाँ पर एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा दिया जाता है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब? टू प्रॉपर रिलीज ऑफ वाटर एंड यूज बाय यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर टू गेट द प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग इसको कर पाते हैं। इसके लिए डेरिवेशन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब है और उसका कुछ थ्योरी है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। अभी हम लोग न्यूमेरिकल ही कवर कर लेंगे और डेरिवेशंस के लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा ही। तो अगर ओवरऑल आप लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब दिख जाएगा। तो टरबाइन में जो बचा हुआ पानी होता है उसको प्रॉपरली रिलीज करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ होता है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी शेप्स के हिसाब से होते हैं ड्राफ्ट ट्यूब, वो भी हम लोग देखेंगे। बट करेंटली लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो ये कैप्लान टरबाइन के फॉर्मूलेज हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट अगर आप लोग जाएंगे तो ड्राफ्ट ट्यूब के ये फॉर्मूले हैं। तो मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग ये फॉर्मूले पहले लिख ले, पॉज करके डायग्राम बना ले और उसके बाद अब मैं मीनिंग बता देता हूँ। तो लिख लिया होगा आपने पॉज करके, अब लिखिए मीनिंग लिखिए। पहला ईटा डी ड्राफ्ट ट्यूब इफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए V2 V3 यहाँ पर आया है। व्हाट इज V2 V3? तो ड्राफ्ट ट्यूब ये ऐसे शेप का होता है, करेक्ट। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है और ये ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट है। और एक चीज़ याद रखना है, व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब इनलेट? ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट क्या है? टरबाइन का आउटलेट मतलब ही ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है, क्योंकि टरबाइन के नीचे ही लगाया हुआ रहता है। तो टरबाइन के ब्लेड से जो पानी निकलेगा वही पानी ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट रहेगा। सो टरबाइन का आउटलेट को हम लोग क्या बोलते थे? टू बोलते थे ना, V2 V3 V2 VR2 VAW2। तो वैसे ही हम लोगों को ड्राफ्ट ट्यूब को इसीलिए मैंने सेक्शन नंबर 2 का है। एंड व्हाट इज 3 इज द आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो व्हाट इज सेक्शन 1? टरबाइन का इनलेट। व्हाट इज सेक्शन 2? टरबाइन का आउटलेट और ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट। व्हाट इज सेक्शन 3? आउटलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो V1 V2 V3 ये ऐसे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। तो लिख लीजिए V2 वेलोसिटी एट आउटलेट ऑफ द टरबाइन और इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। V3 वेलोसिटी एट आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। HF स्मॉल HF है, वो F है। स्मॉल HF का मीनिंग है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन ड्राफ्ट ट्यूब। तो वाटर जब यहाँ से यहाँ आएगा तो
तो ये इस पर्टिकुलर सरफेसेस पे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा, तो वो फ्रिक्शन इज नथिंग बट एच एफ। नेक्स्ट P2 by rho g, pressure head at inlet of the draft tube, pressure head at the inlet of the draft tube, PA by rho g, pressure head एक काम करो, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कर दो, पी ए बाय रो जी, ए मीन्स एटमॉस्फेरिक। कितना होता है प्रेशर हेड एट एटमॉस्फेयर? 10.32 मीटर ऑफ वाटर। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने देखा है। व्हाट इज पी ए बाय रो जी? 10.32 मीटर ऑफ वाटर। ये डायग्राम भी आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा है, ठीक है। दिस फॉर्मूला ऑल्सो वी हैव सीन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू P atmosphere plus P gauge. Absolute pressure is also equal to P atmosphere minus P vacuum. नेक्स्ट है HS, कैपिटल HS। कैपिटल HS में क्या है देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब में क्या है, देर आर टू पार्ट, कि पूरा ड्राफ्ट ट्यूब तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर वाटर लेवल कितना है ना। एक जैसे बकेट ले लिया, बकेट में आधा पानी भरा हुआ है, तो आधा पानी भरा हुआ, तो जितना पानी भरा हुआ है उसको वाई हाइट बोलेंगे, जितना बकेट खाली है उसको हम लोग कहेंगे HS, और टोटल हाइट ऑफ द बकेट इज Y2, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो सिमिलरली वो ड्राफ्ट ट्यूब भी है। व्हाट इज HS? हेड ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब occupied by air, small y, head of draft tube occupied by water, small y2, height of draft tube और length of draft tube। ठीक है। HF निकालने के दो फॉर्मूले हैं, दिस ऑल्सो वी हैव सीन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। HF इज इक्वल टू 4 FLV² अपॉन 2 GD एंड FLV² अपॉन 2 GD। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब 0.009 से कम होगा फ्रिक्शन फैक्टर, तब। ये भी 0.009 से ज़्यादा होगा तो ये यूज़ करना है। लेस देन इक्वल टू है यहाँ, तो 0.009 आता है तो ये ऊपर का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। F का मीनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। What do you mean by F? फ्रिक्शन फैक्टर। L means length of draft tube, V is the velocity। अब कौन सा वेलोसिटी लेना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एवरेज वेलोसिटी लेते हैं वो लोग। एंड व्हाट इज GD? डायमीटर ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो अभी तो डायमीटर भी दो होते हैं इनलेट एंड आउटलेट पे, तो कौन सा लेना है? एवरेज ही लेना है। कैसे निकालते हैं दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी। या फिर दिया होता है वो लोग, एवरेज डायमीटर ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज, है ना, यहाँ निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो चलो, होपफुली ये सब आप लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग न्यूमेरिकल के लिए जाते हैं। तो रिएक्शन टर्बाइन विथ स्टेट डाइवर्जेंट ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये कोई भी टाइप का ड्राफ्ट ट्यूब है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब ये ड्राफ्ट ट्यूब है, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब ऑफ अ हेड ऑफ 30 मीटर। तो H दिया हुआ है, ऑपरेट्स अंडर अ नेट हेड। किसका हेड है? रिएक्शन टर्बाइन का हेड है, सो इट्स कैपिटल H। एंड डेवलप्स इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर अगर डेवलप कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? जनरेटर पावर। जनरेटर एंड मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो जनरेटर इफिशिएंसी मीन्स ईटा G, मैकेनिकल इफिशिएंसी मीन्स ईटा M। इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज लोकेटेड एट 3 मीटर अबोव द टेल रेस्ट लेवल। तो ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है, टेल रेस्ट लेवल मतलब वाटर लेवल, तो वाटर लेवल से 3 मीटर हाइट पे है, तो दिस इज नथिंग बट कैपिटल HS। वेयर
द डायमीटर ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज 5 मीटर। तो यहाँ पर जो इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब बोला तो ये 5 मीटर है, तो इट्स D2। फ्रिक्शनल हेड लॉस इन द ड्राफ्ट ट्यूब इज 1 मीटर ऑफ द वाटर। तो फ्रिक्शनल हेड लॉस मीन्स HF 1 मीटर। एंड द इफिशियंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज ईटा dB दिया हुआ है। डेंसिटी अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 1030 लेना है, याद रखिए। जनरली डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000, बट यहाँ पर अलग से कुछ वैल्यू दिया हुआ है 1030, तो डेट यू हैव टू टेक। देन डिटरमाइन डायमीटर ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब एट द एग्जिट। ड्राफ्ट ट्यूब का एग्जिट निकालना है, डायमीटर तो D3। गेज प्रेशर हेड एट द ड्राफ्ट ट्यूब इनलेट। तो गेज प्रेशर बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? दीज आर द प्रेशर विच मेजर्ड। गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर ये ऐसे प्रेशर हैं जिनको हम रेफरेंस हमारा जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अगर मुझे गेज प्रेशर निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब PA/ρg, ये वैल्यू मैं कितना पुट करूँगा 0, तो मुझे गेज प्रेशर मिलेगा। या वैक्यूम भी निकालना है तो अगर मुझे गेज प्रेशर नहीं बोलता, सिर्फ एब्सोल्यूट प्रेशर बोलता, तो एब्सोल्यूट प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर की डेफिनेशन है ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन को रेफरेंस लेना पड़ता है, बट गेज प्रेशर लेते समय हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ रेफरेंस लेना पड़ता है, और जो चीज़ रेफरेंस होती है वो जीरो होती है। तो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर अगर आप 10.32 डालोगे तो यू विल गेट दिस P2 एज अ एब्सोल्यूट। अगर इसको आप जीरो डाल दोगे मीन्स PA/ρg इज अ रेफरेंस हो जाएगा, और PA/ρg रेफरेंस आ जाएगा, देन यू विल गेट अ P2/ρg एज अ गेज प्रेशर या वैक्यूम, जो भी है। माइनस में आया तो वैक्यूम हो जाएगा, प्लस में आया तो गेज आ जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस है ना, उसमें सोचने की जरूरत नहीं। ओके, सो दिस इज द डेटा। तो देखो ये यहाँ पर हम लोगों ने सभी चीज़ें लिख ली, ठीक। सेंसर उन्होंने गेज प्रेशर बोला इसीलिए PA/ρg हम लोगों ने 0 लिया। अब एरिया 2 तो निकाल सकते हैं, देखो D2 दिया हुआ है तो π/4 D2 स्क्वायर। सिंपल कोनिकल शेप है ना, कोनिकल शेप है तो एरिया तो π/4 D2 स्क्वायर ही होगा। देन वाटर पावर में निकाल सकते हो रोज, सॉरी ओवरऑल इफिशियंसी इज इक्वल टू जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। तो जनरेटर पावर दिया हुआ है, वाटर पावर आप लोग निकाल लोगे। ओवरऑल इफिशियंसी दिया हुआ है क्या यहाँ पर? ओवरऑल इफिशियंसी नो, कहाँ दिया है ओवरऑल इफिशियंसी? नहीं दिया है। अब अगर ओवरऑल इफिशियंसी नहीं दिया है देन व्हाट यू विल डू, कैसे निकालोगे? हाउ यू कैन गो फॉर इट, कैसे निकल सकते हो? जस्ट थोड़ा सा थिंक करो, 1 मिनट 2 मिनट। कैसे निकलोगे? वे भी बिग फॉर्मूला ना, एक फॉर्मूला है हमारे पास, ओवरऑल इफिशियंसी इज इक्वल टू ईटा एच इंटू ईटा जनरेटर इंटू ईटा मैक, है या नहीं? ठीक है, तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी तो नहीं दी हुई है, फिर क्या करेंगे? कैसे निकालोगे? अब हाइड्रोलिक इफिशियंसी दी नहीं है, उसको 1 कभी लेते नहीं हम लोग, लेकिन ध्यान में रखो दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, है ना। हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब डिजाइनिंग के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर नहीं दिया है तो आप लोग उसको 1 ले लीजिए, यू टेक दिस एज अ 1। तो जनरेटर efficiency you know, mechanical efficiency you know, you will get a value of overall efficiency
जैसी ओवरऑल इफिशियंसी मिलेगा तो यू कैन गो इट फॉर यू विल गेट अ वाटर पावर। जैसे वाटर पावर मिला तो वी हैव अ फार्मूला ऑफ रो जी क्यू एच, रो जी एच पता है तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू का वैल्यू के बाद में क्यू इज इक्वल टू ए टू वी टू, ए टू आप लोगों ने निकाला था, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वी टू। देन डायना yes eta d draft tube efficiency v2 square minus v3 square by 2g minus hf divided by v2 square by 2g। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, v3 का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा v3 का वैल्यू। एंड देन वी हैव a3 v3 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू a3 v3। कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हो बिकॉज जो वाटर ये इनलेट पे है वही वाटर आउटलेट पे जाने वाला है। तो इसलिए इसको हम लोगों ने 2 सेक्शन कहा था, इसको 3 सेक्शन कहा था। तो यू विल गेट द वैल्यू एज d3 इज इक्वल टू पाई बाई 4 d3 स्क्वायर। यहाँ से d3 का वैल्यू मिल जाएगा, डायमीटर पूछा था। देन p2 बाई रो जी निकालते हैं तो यू पुट दिस एज अ 0। देन hs का वैल्यू दिया हुआ है, v2 पता है, v3 पता है, hf पता है, सब पता है। तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ p2 बाई रो जी, p2 बाई रो जी। ठीक है, सो इसको वही सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ कुछ कंटिन्यूटी इक्वेशन है, वो बाकी का जो ड्राफ्ट का फॉर्मूला वो याद रखिए। पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अभी सेकेंड न्यूमेरिकल ले लो। क्या है यहाँ पर, कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब हैविंग इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर। तो इनलेट डायमीटर 1.2 मीटर है, आउटलेट डायमीटर 1.8 मीटर है। डिस्चार्जेस वाटर एट आउटलेट विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर। डिस्चार्जेस वाटर, डिस्चार्जेस वाटर मतलब वो क्या हो गया, वाटर एट आउटलेट। तो ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट, ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट मतलब क्या होता है 3। तो ये जो वैल्यू दी हुई है दिस इज v3। टोटल लेंथ ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, तो टोटल लेंथ मीन्स टोटल हाइट विच इज नथिंग बट y2 एंड 1.44 ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज इमर्स्ड इन द वाटर। तो वाटर में जितना डूबा हुआ है विच इज नथिंग बट योर y। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर। तो ये जो दिया हुआ है इट इज पी ए बाय रो जी। 10.32 होता है बट यहाँ पर 10.3 दिया तो 10.3 ले लो। एंड द लॉस ऑफ द head due to friction in the draft tube is 0.2 times the velocity head at the outlet of the tube। मतलब hf is equal to 0.2 times of velocity head। what do you mean by velocity head? तो बर्नौलीज इक्वेशन में हम लोगों ने सीखा है what is p1 by बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, p1 by rho g plus v1 square by 2g plus z इज इक्वल टू सी और p2 बाय रो जी जो भी बोलना है। इसको प्रेशर हेड बोलते हैं, इसको वेलोसिटी हेड बोलते हैं, इसको डेटम हेड बोलते हैं। तो प्रेशर हेड का मीनिंग क्या होता है, v बाय टू जी, सॉरी v स्क्वायर बाय टू जी, v1 स्क्वायर बाय टू जी भी बोल सकते हो। तो v स्क्वायर बाय टू जी, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय टू जी। क्योंकि क्या बोला, अच्छे से पढ़ो, बोला एच एफ इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स द वेलोसिटी हेड। तो वेलोसिटी हेड मतलब v स्क्वायर बाय टू जी एट आउटलेट ऑफ द ट्यूब। एट आउटलेट ऑफ द ट्यूब का मतलब क्या है, v3 बाय टू जी। एट द आउटलेट बोला है ना, तो एट द आउटलेट ऑफ द ट्यूब मीन्स 0.2 टाइम्स द आउटलेट ऑफ द ट्यूब। तो v3 स्क्वायर बाय टू जी। डिटरमाइन प्रेशर हेड एट इनलेट। प्रेशर हेड एट इनलेट का मतलब क्या होता है, p2 बाय रो जी ईटा डी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को निकालना है। यू कैन सी गिवन डेटा पहले लिख लो। ठीक है, A2 A3 निकाल सकते हैं, V3 भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में। सो A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3।
just a minute. The friction head loss in the draft tube is equal to 0.2 times the velocity at the outlet of the tube, है ना. yes, तो यहाँ पर एक छोटा सा it is V3, this is V3, this is also V3. हम लोगों ने दिया ही हुआ है 0.2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी हेड एट आउटलेट ऑफ द ट्यूब. तो आउटलेट ऑफ द ट्यूब का आउटलेट मतलब V3 होता है. अगर इनलेट ऑफ द ट्यूब बोलता तो V2 होता. कोई बात नहीं, HF का वैल्यू मिल जाएगा. देन यू अप्लाई द वैल्यू हियर. यहाँ पर आप लोग पुट कर दो. यहाँ पे कैपिटल एचएस नहीं पता है तो कैपिटल एचएस हम लोग निकाल सकते हैं. तो ये ड्राफ्ट ट्यूब का जो डायग्राम है उसको आप फोकस करो. तो हाउ टू गेट अ वैल्यू ऑफ कैपिटल एचएस. ये पूरा y2 है, y2 में से y माइनस कर दो तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ कैपिटल एचएस. तो एचएस पता चल गया, V2 पता है, V3 पता है, HF पता है, PA बाय रोजी 10.3 डाल दो, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ P2 बाय रोजी. माइनस में आया तो ठीक है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ P2 बाय रोजी? मीटर ऑफ वाटर. यहाँ पर भी V2 पता है, V3 पता है, HF पता है, V2 पता है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इफिशियंसी. यहाँ पर भी आप लोगों को इसकी वैल्यू मिल जाएगी ड्राफ्ट ट्यूब इफिशियंसी. तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो द प्रॉब्लम्स आर एकदम जनरली सेम, सिमिलरली टाइप के होते हैं. ड्राफ्ट ट्यूब के सिर्फ जो नॉमेनक्लेचर वगैरह वो अच्छे से आप लोगों को ध्यान में होगा तो समझ में आएगा. तो अगला लेक्चर जो रहेगा ना वो मैं ड्राफ्ट ट्यूब का एक डेरिवेशन ले लूँगा और ड्राफ्ट ट्यूब के टाइप्स और ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पस क्या होता है दैट वी विल डिस्कस इन दैट. एंड सेकेंडली हमारा एक डेरिवेशन भी बचा हुआ है स्पेसिफिक स्पीड का. तो that derivation also we will cover here and we will try to complete this particular unit in the next session. तो hopefully चीज़ें समझ गई होगी तो you can calculate the answer and if you have any doubt you can put it into your comment box. अगर कुछ डाउट रहता है तो अदरवाइज keep practicing the numerical, है ना. प्रैक्टिस करते रहो न्यूमेरिकल को. एंड ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है. ओके, बाय बाय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.